वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे में खुद ही लाकानूनियत शुरू कर दी है। वज़ीर आज़म के साथ जब मिलते हैं अली अमीन गंडापुर साहब, वो उस वक़्त तो बहुत अच्छे बच्चे बने हुए होते हैं, कभी गवर्नर को गालियां दे रही हैं, धमकियां दे रही हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे में खुद ही लाकानूनियत शुरू कर दी है, कानून हाथ में उठाना शुरू कर दिया है। ज़बरदस्ती ग्रिड स्टेशन में घुस गए हैं और बिजली बहाल कराई है। बिजली सूबाई वज़ीर आला का काम नहीं होता बिजली देना। बिजली का जो शोबा है वो है वफाक का शोबा, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने वहाँ पे अपना कानून नाफिज कर दिया है कि भाई सूबे में जो मरकज़ी महकमे हैं वो भी मेरी मर्ज़ी से चलेंगे और उनके लोड शेडिंग का दौरानिया और तयन उसका जो है वो भी मैंने करना है। वापडा यानी वापडा से भी बिल्कुल वापडा को समझे बाईपास किया है। हालांकि वज़ीर दाखिला जो हैं मोहसिन नकवी साहब, उनसे राबता भी हुआ था अली अमीन गंडापुर का और उन्होंने तफज़ात अपने पेश किए हैं और धमकी भी दी है। फिर एक तरफ मुज़ाकरात भी कर रही हैं, एक तरफ वफाक को मिन्नत तरले भी कर रहे होते हैं। नून लीग के जो वज़रा हैं वो सारे ये कह रहे होते हैं कि भाई वज़ीर आज़म के साथ जब मिलते हैं अली अमीन गंडापुर साहब, वो उस वक़्त तो बहुत अच्छे बच्चे बने हुए होते हैं और बाहर मीडिया टॉक कर रहे होते हैं नून लीग के लोगों के साथ, और मीडिया टॉक में भी उनकी फजीलत नज़र आती है कि फजीलत के साथ वो मीडिया टॉक कर रहे होते हैं। वहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं करते, वहाँ पे उनके सामने इनकी यानी ये इस तरह बिहेव नहीं करते वज़ीर आला साहब वज़ीर आज़म के सामने, या मोहसिन नकवी के साथ मिसाल वज़ीर दाखिला हैं वो उनके साथ नहीं करते, लेकिन सूबे में जाते ही वो बबकियाँ धमकियाँ थ्रेट जो है वफाक को कब्ज़ा करेंगे, कब्ज़े की धमकी, वफाक को 3-4 दफ़ा कब्ज़े की धमकी दे चुके हैं। तो ये मुकदमात इन पे बन सकते हैं, ये चार्जशीट बन सकती है वज़ीर आला के ख़िलाफ़ कि वज़ीर आला का रवैया इस तरह का रहा था। कल खुदा न खास्ता अगर वफाक ने गवर्नर राज नाफिज किया, क्योंकि जो लक्षण हैं इनके, कभी गवर्नर को गालियां दे रही हैं, धमकियां दे रही हैं, कभी गवर्नर की गाड़ी का फ्यूल बंद करने की धमकी दे रहे हैं कि हम फ्यूल बंद कर देंगे क्योंकि फ्यूल सूबाई हुकूमत देती है। कभी उनको कहते हैं कि गवर्नर हाउस में घुसने नहीं देंगे, गवर्नर हाउस पे कब्ज़ा करेंगे। इस्लामाबाद में जो केपी हाउस है, खैबर पख्तूनख्वा हाउस, वहाँ पे एनेक्सी जो थी वज़ीर गवर्नर की वो ख़त्म कर दी है। अब ये भी गैर कानूनी इक़दाम है। एनेक्सी कानून के मुताबिक है, वज़ीर आला की अलग है और गवर्नर की अलग है। रहाइश जो होता है सिंध हाउस में, जिस तरह वज़ीर आला सिंध का है, गवर्नर का है, अलग अलग एनेक्सीज़ हैं। केपी हाउस में इसी तरह गवर्नर और वज़ीर आला का अलग अलग एनेक्सी होता है। इस तरह पंजाब हाउस में भी गवर्नर और वज़ीर आला का एनेक्सी होता है। बलूचिस्तान हाउस में, जीबी हाउस में, तो ये इस तरह गवर्नर्स का रहाइश अलग होती है। लेकिन इन्होंने अपनी रहाइश ख़त्म नहीं की, गवर्नर की ख़त्म कर दी। और जवाज़ क्या दिया? जवाज़ दिया कि जी देखें हमारे MPAs की तादाद ज़्यादा है और वज़रा की, तो इसलिए उनके रहाइश का मसला आ रहा था, इसीलिए हमने वज़ीर आला गवर्नर की जो एनेक्सी है, रहाइश है, वो ख़त्म कर दी है, निकाल दी है केपी हाउस से, और ताकि उनको एडजस्ट करें। भाई ये कौन सा जवाज़ है? आप अपनी क्यों नहीं ख़त्म कर रहे वज़ीर आला साहब? वज़ीर आला अपनी भी ख़त्म करें ना, या तो चलो गवर्नर की आपने ख़त्म की तो अपनी भी ख़त्म करते तो फिर समझ में आती कि भाई आपने इंसाफ किया है, आपने MNAs और वज़रा का ख्याल किया है। ये तो तअस्सुब आपका नज़र आ रहा है कि आपने इंतकामी कार्रवाई की है, आपने उनको गवर्नर आप तस्लीम नहीं कर रहे, उनकी हलफ बर्दारी में आप नहीं आए थे, आपको दावत थी प्रॉपरली, आपको मुलाकात के लिए इन्होंने बुलाया, आप मुलाकात के लिए नहीं आए। तो ये सारी चार्जशीट अपने लिए बनवा रहे हैं गवर्नर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर। ये धमकियों की, ये गवर्नर के साथ रवैया, गवर्नर को धमकियाँ, वफाक को धमकियाँ, फिर गिरड स्टेशन में घुस जाना, फिर लोगों को
जो सूबाई MNAs है, MPAs है सूबाई, उनको भी इन्होंने हुक्म दिया है कि भाई आप भी अपने अपने इलाकों में घुस जाओ, क्योंकि KPK में 18 घंटे की लोड शेडिंग होती है। और इन्होंने ऐलान किया है कि जी अब मेरे हुक्म पे 12 घंटे लोड शेडिंग चलेगी। भाई बिजली होगी, आपको वफाक देगा तो आप लोड शेडिंग 12 घंटे का फैसला आप करेंगे ना। ये तो वफाक ऊपर से भी बंद कर सकता है सुबह की बिजली, तो आप कैसे फैसला कर सकते हैं वफाक को एतमाद में लिए बगैर? ये तो बिल्कुल गुंडागर्दी है, ये गंडापुर साहब की गुंडागर्दी आप कह सकते हैं इसको, कि आप खुद भी घुस जाते हैं फोर्स लेके, पुलिस लेके, और SP को लेके, डेरा इस्माइल खान के SP उनके साथ गए हैं, DSP को लेके गए हैं, बंदे इनके साथ हैं और वो घुस गए हैं गिरड स्टेशन में। अब वज़ीर आला को गिरड स्टेशन के मुलाजिमीन ने क्या करना था, पुलिस को क्या करना था? वो तो मजबूर थे। तो इन्होंने बिजली बहाल कर दी और वफाक को बताए बगैर इन्होंने ऐलान कर दिया है, वफाक से पूछे बगैर, वफाक से मुशावरत किए बगैर। वफाक का इल्ज़ाम यह है कि सूबे में चोरी ज़्यादा हो रही है बिजली की, तो जो चोरी कर रहे हैं चोरी कम कराएं तो हम आपको बिजली ज़्यादा देंगे। मैं आपको इस्लामाबाद की मिसाल दे रहा हूँ। इस्लामाबाद में मैं रहता हूँ 20 साल से, तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई एक भी इस्लामाबाद में घर ऐसा होगा जो हर महीने बिजली का बिल अदा नहीं करता। तो भाई जो बिजली का बिल अदा करता है तो उसका हक है कि उसको बिजली दें। देहात में जहाँ चोरी हो रही होती है वहाँ पे बिजली नहीं होती। हमारे इलाके में कहीं भी और जगह पे आप चेक करें अपने अपने इलाकों में, देहात में लोड शेडिंग ज़्यादा दी जाती है और चोरी देहात में ज़्यादा होती है, शहरों में कम होती है, क्योंकि शहरों में एक्सेस होती है वापडा के अफसरान की भी। और ज़ाहिर है इस्लामाबाद तो कैपिटल सिटी है, तो यहाँ पे तो वज़रा भी हैं, यहाँ पे तो सदर वज़ीर आज़म भी हैं, बाकी भी चेयरमैन वापडा भी यहाँ पे हैं, आते रहते हैं। तो बात यह है इस्लामाबाद में तो चलो ठीक है, बिजली का बिल सारे अदा कर रहे होते हैं, लेकिन बड़े शहरों में तकरीबन इसी तरह ही है। हाँ, वापडा की मिली भगत और ये सारा कुछ भी चल रहा होता है, उनके चोरी का जो सिलसिला चल रहा होता है वो वापडा की मिली भगत के बगैर नहीं होता। लेकिन देही इलाकों में, दूर दराज इलाकों में बिजली ज़्यादा चोरी होती है, क्योंकि वहाँ पे वापडा के दफातर नहीं होते या दूर होते हैं। तो रात को, आधी रात को आपने कुंडी लगा दी, किसी ने कुंडी लगा दी बिजली बंद करके अपना, अगर मीटर लगा हुआ है तो मीटर बंद कर दिया, कुंडी लगा दी, और अगर मीटर नहीं लगा तो फिर रात को कुंडी लगा दी। तो ये कुंडी लगाना, ये सिलसिला, ये चोरी है। और जो चोरी कर रहे होते हैं, जो बिल अदा कर रहे होते हैं, मैं आपको फिगर बताता हूँ। एक इन्फॉर्मेशन मेरी ये है कि जो बिजली का बिल अदा करते हैं लोग, मिसाल के तौर पर मैं अदा कर रहा हूँ, तो मेरे समेत जो जो बिल अदा कर रहे होते हैं वो 5 बिजली चोरों का भी बिल दे रहे होते हैं। ये बिजली महंगी क्यों है हमारे यहाँ? बिजली इस वजह से महंगी है कि जो चोरी हो रही है उसका, चोरी का जो डिफरेंस पड़ता है वो हमारे ऊपर बोझ पड़ता है जो बिल अदा कर रहे होते हैं। तो ये 5 बिजली चोरों का बिल हर बंदा दे रहा होता है जो बिजली का बिल अदा कर रहा है। तो बिजली चोरी, वफाक कह रहा है कि भाई चोरी हो रही है सूबे में। चोरी तो हर जगह पे हो रही होती है, सिर्फ KP में नहीं हो रही। लेकिन KP में वफाकी हुकूमत को शिकायत ज़्यादा है। वफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमत को भी कहा है कि भाई आप चोरी कम कराएं, आप थोड़ी सी सख्ती कराएं, ताउन करें। आप ताउन नहीं करेंगे, चोरी भी करेंगे और बिजली भी फिर मांगेंगे, तो ये इस तरह नहीं चलेगा। तो ये वफाक को ये एतराज़ है, जिसकी वजह से 18 घंटे लोड शेडिंग KP में की जाती थी। अब वज़ीर आला साहब ने ऐलान किया है कि जी 12 घंटे बिजली की लोड शेडिंग होगी। अब देखते हैं वफाकी हुकूमत क्या करती है। अभी इन्होंने और भी MPs को कहा है कि भाई आप लोग ये करें। 1-2 MP गए हैं अपने अपने इलाकों में, गिरद स्टेशनों में घुस गए हैं, रात बिजली बहाल कराई है, लेकिन वो बाद में फिर उन्होंने बंद कर दी। मैं जो खबरें पढ़ रहा था, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने जो बिजली ज़ाहिर है DI खान में बहाल कराई,
तो वो जो है वो तो वज़ीर आला है, फिर वापडा वाले ज़ाहिर है वो जो मकामी बैठे थे उधर वहाँ पे गिरड स्टेशन वाले, वो तो बेचारे डर ही जाएंगे ना, वो क्या करेंगे वज़ीर आला के सामने। तो अली अमीन गंडापुर साहब पर ये भी तनकीद हो रही है कि भाई वो उन्होंने एक तो धमकियाँ और दूसरा ज़बरदस्ती घुसकर गिरड स्टेशन में बिजली बहाल करना, और ये उनका काम नहीं है, उनका डोमेन नहीं है, ये वफाकी हुकूमत का शोबा है। तो वफाक को ये फ़ैसला करने दें, या वफाक के साथ आप ताउन करें। आप गालियां दे रहे होते हैं, धमकियां दे रहे होते हैं, और फिर आप भीख भी मांग रहे होते हैं कि भैया हमारे पैसे दें। भैया आप बैठें तो सही उनके साथ, आप बैठने के लिए भी तैयार नहीं है। अली अमीन गंडापुर साहब मोहसिन नकवी के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, वज़ीर आज़म के साथ कई दफ़ा किया है, लेकिन वफाकी हुकूमत ने इनकार तो उनको नहीं किया, लेकिन इनको जल्दी बढ़ी है कि पता नहीं कितने दिन हुकूमत चले, माल आए तो माल आएगा तो मज़ा आएगा ना। तो बात यह है कि इन्होंने ये जो तरीक़े वारदात शुरू किया है सुबह हुकूमत चलाने का या हुकूमत करने का या हुक्मरानी करने का, ये तरीक़ा बिल्कुल भी ये ठीक नहीं होता, कहीं नहीं होता। इन्होंने सूबे में एक अलग सी समझे रियासत अपनी जो है वो कायम कर रखी है, जो जहाँ वफाकी इदारों को भी नहीं चलने दिया जा रहा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।